नमस्कार, मैं लोको मिश्रा आप सबका रेस अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। साथ ही साथ इन कम समयों में एक बार क्यों ना रिवीजन कर लिया जाए। आपका करंट तैयार हो चुका होगा, जीएस तैयार हो चुका होगा, मैथ भी तैयार हो चुका होगा, ठीक है, रीजनिंग भी तैयार होगा, हिंदी भी तैयार कर लिए होंगे। लेकिन इन 10 दिनों में कम समय को देखते हुए हम जो सीरीज लेकर आए हैं वो करंट अफेयर का बूस्टर सीरीज है। एक बार रिवीजन किया जाए, ठीक है। देखिए आपकी तैयारी कितनी है और हम पूरी कोशिश किए हैं कि इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं। करंट अफेयर्स और जो पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ, ठीक है। इनके बारे में तो हर कोई जानता है। किसका निधन हुआ? एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ। ध्यान से देखिए, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इनसे हो सकता है प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ के रहने वाले थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के रहने वाले थे। दूसरा जो पॉइंट बनेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? तो गेहूं की प्रजाति को विकसित किया था, यानी हाइब्रिड गेहूं की प्रजाति को विकसित किया, ठीक है। कहां पे? मैक्सिको में, ठीक है। मैक्सिको की गेहूं की प्रजाति को इन्होंने विकसित किया था। ध्यान से देखिएगा, 1987 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार दिया गया। ये भी एक करंट है, ठीक है। कब दिया गया? ये वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार से सम्मानित है। एक कथन और इनमें जो बनेगा वो क्या है? ये पद्मश्री, पद्म विभूषण लिख लीजिए। चलिए, उसके बाद पद्म भूषण से सम्मानित है, ये महत्वपूर्ण लाइन है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। देखिए, हो सकता है प्रश्न आ जाए आपसे कि निम्नलिखित में से एमएस स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से वो सम्मानित है, ठीक है। इन तीनों से वो सम्मानित है, सिर्फ भारत रत्न उनको नहीं मिला है और वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार भी उनको दिया गया है। कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। गेहूं की प्रजाति को इन्होंने क्या किया था? विकसित किया था। कहीं ना कहीं हरित क्रांति का संबंध देख लीजिए। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन में है। किसमें है? खाद्यान्न उत्पादन में है। आपके पेट में इकोनॉमी में, ये सिलेबस में है, ठीक है। साथ ही साथ खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा इफेक्ट जो देखा गया था वो गेहूं उत्पादन पर पड़ा था। गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। उत्तर प्रदेश में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। ध्यान से देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था, ठीक है। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, कृषि से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है, लिखते रहिए, भारतीय एग्जाम में पूछा गया है, कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पूसा। ये कहाँ पे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1905 में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1905 में हुई है। और देख लेते हैं, क्रांति से जब रिलेटेड है तो कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। और तिलहन उत्पादन में सबसे ज्यादा क्या हुआ? सरसों का उत्पादन हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है
आपका नीली क्रांति है, नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, ये है मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से है, ठीक है। इसके बाद गोल क्रांति है, गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है, ठीक है। उसके बाद लाल क्रांति है, लाल क्रांति का संबंध किससे है आपसे पूछेगा तो मांस और टमाटर के उत्पादन से है, ठीक है, मांस और टमाटर उत्पादन से है। श्वेत क्रांति इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो दूध उत्पादन से हो जाएगा, दूध के उत्पादन में वृद्धि करने से है। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन माने जाते हैं, ठीक है। नीली क्रांति, गोल, रजत क्रांति भी लिख लीजिए, रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडा उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से है, ठीक है। पराबैंगनी क्रांति, पराबैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? पराबैंगनी क्रांति का संबंध तो आपका उत्तर हो जाएगा फल उत्पादन से है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इतनी क्रांतियां ये हमने लिख दिया। धूसर क्रांति है जो उर्वरक उत्पादन से है, एक और लिख लीजिए, धूसर क्रांति है, ठीक है, इसे हम भूरी क्रांति भी कहते हैं, तो उर्वरक उत्पादन है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं भारत में? तो एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, इनसे जुड़ी हुई सारी बातें हमने लिख दी हैं, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है। एम एस स्वामीनाथन तमिलनाडु के रहने वाले थे, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, गेहूं की नई प्रजाति को विकसित किया था। 1987 में इन्हें इसीलिए वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार दिया गया। ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित है। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से है, और खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज्यादा किसमें हुआ? गेहूं का हुआ। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? पूसा में हुई है 1905 में। कहाँ? ये दिल्ली में है, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन में इसका संबंध किससे? सरसों से। नीली क्रांति मत्स्य, गोल क्रांति आलू से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, वर्गीज कुरियन इसको चलाए थे। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पराबैंगनी क्रांति फल उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन। और अगर जानना है तो एक चीज और जान लेते हैं कि हरित क्रांति को वैश्विक स्तर पर नॉर्मन ई बोरलांग चलाए थे, ठीक है। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन ई बोरलांग है। जबकि हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है? तो विलियम गॉड है। कौन है? विलियम गॉड है, ये भी आप मेंशन कर लीजिए। हरित क्रांति को वैश्विक स्तर पर किसने चला? नॉर्मन ई बोरलांग ने चलाया। और हरित क्रांति का शब्द का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम गॉड ने किया था। इस बात को आप अच्छे से लिख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मिटाना है इसके बाद। अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय वायुसेना ने अपना 91 स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं देख लेते हैं, इसमें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आप लगा लेंगे, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस, ठीक है। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस लगा लेते हैं। भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस, ये हेडिंग लगा लीजिए और इसमें देखते हैं क्या पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस। इस बार का जो स्थापना दिवस मनाया गया है, पहले तो स्थापित हुआ है, स्थापित 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है, भारतीय वायुसेना की। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य क्या है? स्लोगन जिसे हम कहते हैं, आदर्श वाक्य क्या है? नभ
स्पर्शम दीप्तम, ध्यान से देख लीजिए, नभ स्पर्शम दीप्तम, ये आदर्श वाक्य किसका है? तो भारतीय वायु सेना का है। ठीक है, 2023 का स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो प्रयागराज में मनाया गया। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मनाया गया। ये एक बात हो गई इंपॉर्टेंट। इस बार 91वां स्थापना दिवस था। कौन सा था स्थापना दिवस? कौन सा था? 91वां स्थापना दिवस था। ये एक पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। तीसरा, पहली बार महिला टुकड़ी इसमें शामिल हुई। महिला टुकड़ी इसमें शामिल हुई। ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? 72 सालों में पहली बार नए ध्वज का अनावरण हुआ। क्या हुआ? अनावरण हुआ। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय वायुसेना का जो स्थापना दिवस हुआ है उसमें क्या क्या पॉइंट निकले। हो सकता है ये कथन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये पॉइंट लिखे रहेंगे, उसमें से आपको ढूंढना रहेगा। दूसरा हो सकता है कि नभ स्पर्शम दीप्तम, ये किसका स्लोगन है? तो भारतीय वायुसेना का है। या भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, तो ये है। ठीक है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, वर्ष 2023 का स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो प्रयागराज में मनाया गया। ये कौन सा क्रमांक था? तो आपका क्या हो जाएगा? संस्करण 91 था। पहली बार इसमें महिला टुकड़ी शामिल हुई और 72 सालों में पहली बार ऐसा है कि इसके नए ध्वज का क्या हुआ है? अनावरण हुआ है। कितने पॉइंट आप पहले इसमें देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं वर्ष 2023 का थीम क्या था। वर्ष 2023 जो मनाया गया थीम क्या था? तो ये महत्वपूर्ण है, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये आपका थीम था। ठीक है, वर्ष 2023 का जो थीम था वो क्या था? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया गया है वो प्रत्येक वर्ष ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। इतना आप देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं भाई, आपको पता होगा अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले जी को। उस पुरस्कार का नाम क्या है? कौन सा पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? ध्यान से देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है ये। 2023 किसको दिया गया? तो आपका उत्तर होगा आशा भोसले। इससे पहले मोदी जी को दिया गया था। प्रथम किसको दिया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी को। ठीक है, मोदी को दिया गया था। ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया था। एक और आप लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, ये किसको दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा CR राव को दिया गया। ठीक है, और एक बात, इनका भी निधन हो गया है। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या है? निधन हुआ, इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए CR राव महत्वपूर्ण लग रहा है हमें कि अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसे दिया गया। तो उत्तर आपका CR राव हो जाएगा। ठीक है, अभी इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट चलते देखते हैं, देखते रहिए। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए,
अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया। किसे दिया गया? वाहिदा रहमान को दिया गया। वाहिदा रहमान को दिया गया। ये महत्वपूर्ण हमें लग रहा है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लगा के लिखिए, वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो वाहिदा रहमान को दिया गया है। तो ठीक है, एक और लिख लेते हैं, आपको पता होगा स्पोर्ट्स से संबंधित है, वो है क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। तो ये किसको मिला है? तो शरद कमल अंचिता को मिला है, ठीक है, शरद कमल अंचिता को मिला है। ये कौन से खिलाड़ी हैं? तो आपको पता होगा, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। टेटे के क्या है? खिलाड़ी हैं, ठीक है, टेटे के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे लिख लीजिए, नीचे कौन सा एक पुरस्कार अभी मिला है? गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा है? गांधी शांति पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, लिख लीजिए, गांधी शांति पुरस्कार 2023 नहीं, ये 2021 के लिए दिया गया है। ये गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए है और ये 2023 में दिया गया। तो आपको पता होगा, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। इसको दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण है, दादा साहब महत्वपूर्ण है, सांख्यिकी पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महत्वपूर्ण है। इसमें उन्हीं कंटेंट को रखा गया जो एग्जाम में पूरी संभावना है कि इस बार पूछा जा सकता है, इसीलिए उसको रखा गया है, ठीक है। ये कुछ पुरस्कार से संबंधित था। पुरस्कार में आप एक और देख लेते हैं, आईफा अवार्ड भी हुआ है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, और ऑस्कर अवार्ड भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी टाटा आईपीएल हुआ है, वो भी ध्यान से देख लेते हैं, लिख लेते हैं, टाटा आईपीएल लगा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लगा लीजिए, टाटा आईपीएल 2023, ठीक है, टाटा आईपीएल 2023। इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? इस बार का संस्करण कौन सा था? ये सबसे महत्वपूर्ण है, और ये संस्करण 16वां था, ठीक है, 16वां आईपीएल हुआ है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना कब, यानी पहली बार आईपीएल कब हुआ था? तो 2008 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस बार का विजेता टीम कौन है? विजेता टीम कौन है? तो आपका उत्तर सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा, और ये 5वीं बार जीता है, ये 5वीं बार जीता है, और 5वीं बार जीत करके इसने मुंबई इंडियंस की बराबरी की है, यानी मुंबई इंडियंस और ये जो है बराबर है, 5-5 बार विजेता बन चुके हैं। उप विजेता कौन है? उप विजेता आप लगाएंगे तो जीटी यानी गुजरात टाइटंस है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है इसमें। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा वो क्या है? वो है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसको दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुभमन गिल को। ये ऑरेंज कैप किस लिए दिया जाता है? तो सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है, लगभग 890 रन इन्होंने बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है पर्पल कैप। क्या है? पर्पल कैप है। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट वाले को दिया जाता है, तो मोहम्मद शमी को दिया गया। किसको दिया गया? मोहम्मद शमी को दिया गया। ये 28 विकेट लिए हैं, ठीक है। इस बार के मैच में इन्होंने सबसे ज्यादा 28 विकेट लिया। एक नोट पॉइंट लगा लीजिए, नोट लगा करके मेंशन कर लीजिए, जिसे अगर आपसे पूछा जाए पूरे आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है, तो आप लिख लीजिए आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट यजुवेंद्र चहल को मिला है। यजुवेंद्र चहल किसने लिया है? यजुवेंद्र चहल ने
लिया है, 187 विकेट को लिए हैं, 187 विकेट लिए हैं, ठीक है। और सर्वाधिक रन किसने बनाया है पूरे आईपीएल में? तो उत्तर आपका हो जाएगा विराट कोहली। क्या हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा, ठीक है। 7000 रनों का टारगेट इन्होंने पार कर दिया है, ठीक। क्लियर हो रही बात? किसने बनाया? विराट कोहली ने बनाया। विराट कोहली वैसे भी हमें बहुत पसंद है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी, ठीक है। इसमें इमर्जिंग प्लेयर कौन थे? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये यशस्वी जायसवाल के नाम सबसे पहला रिकॉर्ड है कि 13 बॉल पर इन्होंने 50 रन बना दिए, ठीक है। पूरे आईपीएल के इतिहास में सबसे कम बॉलों पर 50 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो यशस्वी जायसवाल है। कितने बॉल पर? 13 बॉल पर। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? तो उत्तर आपका यशस्वी जायसवाल होंगे। ऑरेंज कैप शुभमन गिल होंगे। पर्पल कैप मोहम्मद शमी होंगे। उप विजेता जीटी था गुजरात टाइटन। विजेता टीम सीएसके था 5वीं बार। मुंबई इंडियंस की बराबरी किया। इस बार का संस्करण क्या था? 16वां था। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? सबसे महंगे भी लिख लीजिए। सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन थे। कौन थे? सैम करन थे। 18 करोड़ रुपए में बिके थे, ठीक है। 18 करोड़ रुपए में इनकी बोली लगी थी। क्लियर? नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, इतना ध्यान से देखिए और नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है सरस्वती सम्मान। इनके बारे में देख लेते हैं क्या है सरस्वती सम्मान। ध्यान से देखते हैं। सरस्वती सम्मान की स्थापना जो शुरुआत हुई है वो 1991 से हुई, 91 में, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट बनेगा वो क्या हो सकता है कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को मिला है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें? नेक्स्ट क्या हो सकता है? वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो शिव शंकरी को दिया गया। किसको दिया गया? शिव शंकरी को दिया गया। ध्यान से, शिव शंकरी को दिया गया। इस बार का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शिव शंकरी को। किस उपन्यास के लिए दिया गया? किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? सूर्यवंशम हो जाएगा। सूर्यवंशम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सरस्वती शिव शंकरी सूर्यवंशम, ट्रिपल एस है, ठीक है। ये किस भाषा में दिया गया? तो तमिल भाषा के लिए दिया गया। और ये कुल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दिया जाता है, ठीक है। 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान आपका हो गया। तो सरस्वती सम्मान के बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो है व्यास सम्मान। क्या है? व्यास सम्मान, ठीक है। व्यास सम्मान आपका हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। किस भाषा के लिए दिया जाता है? हिंदी भाषा में दिया जाता है व्यास सम्मान। अक्सर हिंदी भाषा में मिलेगा, इसको यहाँ मिटा लेते हैं, बाकी वही चीज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे व्यास सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और प्रथम किसको दिया गया था? तो रामविलास शर्मा को ये पहला दिया गया था, ठीक है। ये किस भाषा में दिया जाता है? तो हिंदी भाषा में दिया जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा की कीर्ति के लिए सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट आप जो लिखेंगे इसमें वो क्या है कि 2022 का किसको दिया गया? तो ज्ञान
चतुर्वेदी को दिया गया। इसको चतुर्वेदी को, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। इनकी उपन्यास क्या है? उपन्यास जिसके लिए पुरस्कार दिया गया तो वो है पागल खाना। पागल खाना के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। बहुत अच्छे से लिखिए, ठीक है। व्यास सम्मान 1991 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रथम जो है रामविलास शर्मा हिंदी भाषा में दिया जाता है, ठीक है। पहली महिला भी लिख लीजिए अगर लिखना है। पहली महिला कौन है? पहली महिला जिन्हें ये सम्मान मिला तो आपका उत्तर हो जाएगा चित्रा मुदगल, ठीक है। क्या आप लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्या है? बुकर पुरस्कार। आपको करंट इसी में से मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो चीजें हमने कंटेंट लिया है पूरी कोशिश की है कि एग्जाम में इसी में से रहे। बहुत ज्यादा भार लेकर नहीं चलना है। पेट का एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है पेट के लिए। अच्छा स्कोर ही आपको सफलता दिलाएगा, आगे परीक्षाओं में बैठने में मौका देगा। नेक्स्ट क्या है? बुकर या लिख लीजिए मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ध्यान से देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 2004 में। ये 2004 में है। और पहला यानी प्रथम पुरस्कार कब दिया गया? तो 2005 में, ठीक है। प्रथम पुरस्कार कब दिया गया? 2005 में दिया गया, ठीक है। और पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस्माइल कादरी को दिया गया। किसको दिया गया? पहला किसे दिया गया? इस्माइल कादरी को, इस्माइल कादरी को, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, पहला पुरस्कार है, ठीक है। वर्ष 2022 का किसे दिया गया था? तो आपको पता होगा गीतांजलि श्री को दिया गया था। गीतांजलि श्री को दिया गया था। किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो रेत की समाधि, टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। रेत की समाधि के अंग्रेजी वादक कौन थे? अंग्रेजी में किसने इसको ट्रांसलेट किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा डेजी रॉकवेल। किसने किया था बच्चे? डेजी रॉकवेल का उत्तर हो जाएगा। अब आपका वर्ष 2023 के लिए किसे दिया गया? वर्ष 2023 के लिए किसे दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है। क्या हो जाएगा? जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है। ये कहां की रहने वाली हैं? तो ये बुल्गारिया की हैं, बुल्गारिया की हैं। ये कहां की रहने वाली हैं? तो मैनपुरी की हैं। कहां की हैं? मैनपुरी, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, ठीक है। बुल्गारिया की रहने वाली है, पहली महिला है, ये पहले हैं बुल्गारिया के नाविक, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा इसमें? इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया? इनका उपन्यास क्या है? तो टाइम शेल्टर है, ठीक है। क्या है? टाइम शेल्टर, यानी टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए इस बार का मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। टाइम शेल्टर के लिए क्लियर हो गई बात। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 2004 में, पहला पुरस्कार 2005 में। पहला पुरस्कार किसे दिया गया? इस्माइल कादरी को दिया गया। वर्ष 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? गीतांजलि श्री को दिया गया है। रेत की समाधि यानी टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इस बार का है तो वो है 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनोव, बुल्गारिया को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया? बुल्गारिया को दिया गया है। बुल्गारिया देश में रहने वाले हैं ये। और किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टाइम शेल्टर। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज तो लिखा ही नहीं गया, यहाँ पे हमने अंग्रेजी लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा। इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक एंजेला
एंजेला रोडेल, ठीक है, एंजेला रोडेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है? एंजेला रोडेल है। आगे चलते हैं। ये तो मैन बुकर पुरस्कार हो गया। कुछ चीजें और लिख लेते हैं हम फटाफट। यूपी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण लग रहा है। यूपी में क्या महत्वपूर्ण है, जैसे एक पॉइंट लिखते हैं पहला, यूपी का देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। लिखिए प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? प्रदेश का या देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो आपका उत्तर कुशीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट, नमो वन की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका उत्तर कानपुर हो जाएगा। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका उत्तर मेरठ हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका उत्तर मेरठ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? थारू संग्रहालय कहाँ बनाया गया? संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो आपका उत्तर बलरामपुर हो जाएगा। बलरामपुर में कहा? तो इमलिया गांव में, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इतना, थारू संग्रहालय बलरामपुर। और क्या है? अमृत सरोवर भी लिख लीजिए। अमृत सरोवर अभी बीपीएससी में पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया था, अमृत सरोवर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका उत्तर रामपुर हो जाएगा, ठीक है। ये यूपी का कुछ लिख लीजिए करंट, ठीक, जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देख लेना है ड्रोन शो वर्ष 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आपका उत्तर दिल्ली हो जाएगा। कहाँ पे होगा? दिल्ली होगा, ठीक है। और लिखना है, लिख लीजिए फूड एक्सपो कहाँ पे आयोजित हुआ वर्ष 2023 का? तो आपका उत्तर लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, बच्चे लिख लो, काम आएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर, प्रदेश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय या देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कुशीनगर, नमो वन की स्थापना कानपुर, खेल विश्वविद्यालय मेरठ, थारू संग्रहालय बलरामपुर, अमृत सरोवर स्थापना रामपुर, ड्रोन शो 2023 दिल्ली, फूड एक्सपो 2023 लखनऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा? आप आईफा अवार्ड लगा दो, आईफा अवार्ड, ये महत्वपूर्ण है 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। आयोजन लगाओगे, इसका आयोजन कहाँ हुआ? पहले तो ये देखेंगे अबू धाबी, कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में हुआ, ठीक है। फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, मुझे भी बहुत पसंद आई। क्या लॉजिक था यार, सस्पेंस बहुत था इसमें, देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे हो तो एक बार एग्जाम के बाद देखना, ठीक है, अभी नहीं। दृश्यम 2, तो लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ एक्टर, सर्वश्रेष्ठ एक्टर या अभिनेता लिख लो। अभिनेता किसे मिला? तो ऋतिक रोशन को मिला। कौन सी मूवी है? तो
वेदा के लिए ये दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी लिख लीजिए, अभिनेत्री, अभिनेत्री तो आलिया, आलिया भट्ट को दिया गया, ठीक है। गंगूबाई के लिए दिया गया है, किसके लिए? गंगूबाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर के लिए तो आपका उत्तर आर माधवन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऋतिक रोशन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? ठीक है, आलिया भट्ट हो गई आपका, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, लिखोगे महिला, इंपॉर्टेंट लगा दो बच्चे, महिला फीफा विश्व कप 2023, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आयोजन लिखोगे, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ये महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो। दूसरा जो पूछा जा सकता है वो है शुभांकर। हर खेल का कोई ना कोई शुभांकर होता है, इसका है तंजुनी। क्या है? तंजुनी। तंजुनी कौन सी? तो पेंगुइन है। क्या है? पेंगुइन। एक पेंगुइन है जिसका नाम क्या रखा गया था? तंजुनी रखा गया। नेक्स्ट क्या है? विजेता। तो विजेता आपका स्पेन है, स्पेन। और लिखोगे ये आप पहली बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विजेता बना है स्पेन। उप विजेता कौन है? तो उप विजेता आपका इंग्लैंड है, अर्थात इंग्लैंड को हरा करके स्पेन ने पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप जीता है, ठीक है। फुटबॉल विश्व कप या फीफा विश्व कप जीता है। क्लियर हो गई बात? चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है FIH हॉकी विश्व कप, ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसे हम बोलते हैं FIH हॉकी विश्व कप 2023। ये ध्यान में रखना है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो उड़ीसा। कहाँ पे हुआ आयोजन बच्चे? उड़ीसा। उड़ीसा यानी भारत में हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिए, FIH का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। और इसका जो शुभांकर था वो ओली था। ओली का मतलब क्या होता है? कछुआ। यहाँ पे लिख लेंगे शुभांकर क्या था? ओली। इसको हम कहेंगे कछुआ। ये ओली क्या है? कछुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विजेता कौन है? तो विजेता जर्मनी है और ये तीसरी बार जर्मनी ने जीता है, ठीक है। बेल्जियम को हरा करके इसने ये जीता है, ठीक है। और एक और आप लगा के लिख लीजिए, फीफा अंडर 20 विश्व कप। ये महत्वपूर्ण है, पहली बार ये भी ऐसा हो गया है 2023। इसमें उरुग्वे ने पहली बार इसे जीता, ठीक है। कुछ थीम देख लेते हैं, कुछ थीम हम जो है महत्वपूर्ण है उस थीम को देख लेते हैं। अच्छे से नोट करते रहिए आप, देखते हैं कुछ थीम्स जो हैं वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारा समय हमारा तो बोर्ड साफ करने में चला जाता है डिजिटल बोर्ड से, और इसमें आप तो जानते होंगे कितना फर्क है, लेकिन मेहनत की जा रही है आपके लिए, ठीक। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें,
बेहतरीन जानकारी आपको दी जाएगी और पेपर में हमारा विश्वास है कि प्रश्न यहीं से मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन होता है। इसकी थीम क्या थी? तो योग और वासुदेव कुटुंबकम, ये थीम थी। ये वासुदेव कुटुंबकम क्यों था? तो आपको पता होगा ये G20 की भी थीम थी, इसलिए इसको योग और वासुदेव कुटुंबकम रखा गया। एक और लिखेंगे आप, विश्व पर्यावरण दिवस महत्वपूर्ण है, ये आपका 5 जून को होता है। थीम क्या है? सॉरी, थीम क्या है? हाँ, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की क्या है? थीम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई। थीम देख लेते हैं, ग्रो फूड नॉट टोबैको, थीम जरूर याद करिए, क्योंकि इधर हमने देखा कि अपर अधीनस्थ ने कुछ परीक्षाओं में थीम से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन थीम से ही पूछे हैं, आपको थीम अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, विश्व पृथ्वी दिवस, इसकी बच्चे थीम क्या होगी? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है। विश्व जल दिवस, हालांकि ये कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये हमने नहीं लिखा। और आपका आता है विश्व जल दिवस, वो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये थीम आप लिख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस लिख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसकी जो थीम थी वो थी हेल्थ फॉर ऑल। ध्यान से देख लीजिए, फिर मिटाएं हम, रब करें, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। एक आपका है विश्व क्षय रोग दिवस, जो मनाया जाता है 24 मार्च को। क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय मतलब टीबी, क्षय रोग दिवस, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसका है थीम बी कैन एंड टीबी, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, वी कैन एंड टीबी। और भारत ने इसका जो लक्ष्य रखा है वो 2025 रखा है। क्या रखा है? 2025 रखा है। जबकि ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर इसको समाप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2030 रखा गया है। भारत इस बार वर्ल्ड टीबी समिति कहाँ पे हुआ था? तो आपका उत्तर बनारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई को आपका मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे। क्या मनाया जाता है? हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ठीक है, उसकी भी एक थीम है, इसको देख लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। वन लीवर, ठीक है, वन लीवर वन फूड, ये आपका
नहीं था। चलिए, क्लियर हो गया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल का जो वीडियो आएगा वो इंडेक्स का होगा, भारत का ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर किस क्षेत्र में क्या क्रमांक है, ठीक है, वो इंडेक्स हम देख लेंगे। दूसरा जो है कुछ नियुक्तियां देख लेंगे, जैसे विश्व बैंक के भी अध्यक्ष हुए हैं, अजय बग्गा हुए हैं, भारत में भी कुछ नियुक्तियां हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और हेडक्वार्टर्स के बारे में भी देख लेंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए, आज के लिए इतना ही, और समय बहुत कम बचा है। इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।